हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे ही होंगे। एंड आपने टॉपिक हमारा जो टाइटल है आज का वो देख लिया होगा। एचपीएससी पीजीटी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, किसको फॉलो करें, कहाँ से कौन सी बुक पढ़े। तो गाइज 1 to 1 सभी आंसर मिलते हैं आपको क्वेश्चंस के। तो देखो, सबसे पहले हम आते हैं कि फॉलो किसको करें, है ना। सबसे मेन बच्चों का क्वेश्चन यही होता है कि मैम कहाँ से हम तैयारी करें, किसको फॉलो करें। तो मैं बताऊंगी गाइज कि देखो, कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल दूं कि उसको फॉलो कर लो, उसको फॉलो कर लो, नहीं। अभी मैं आपको बताऊंगी केवीएस के टाइम में ना बहुत से यूट्यूब चैनल अकेडमी ऐसी थी जिन्होंने यूट्यूब पे भी अपलोड कर रखे हैं इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू लिए थे और वो यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं। तो आप किसी भी, जो भी हमारा सब्जेक्ट मैथ से रिलेटेड जिसने भी इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू ले रखे हैं ना, आप उनको किसी को भी फॉलो कर लो। देखो, कोई भी इंटरव्यू लेने वाला ये नहीं होता कि वो बहुत अच्छा लेने लग रहा है या उनका तो कोई लेवल ही नहीं है, लेवल सबका होता है। तो आप किसी भी को भी फॉलो कर लो। और ये तो वही बात है, आप किसी का भी इंटरव्यू देख लो, किसी भी चैनल पे जाके देख लो, आपको नॉलेज वहां से मिल जाएगी, है ना। सेकंड चीज, जो इंटरव्यू, अब बच्चे बहुत डरते हैं इंटरव्यू में कि पता नहीं कैसे होगा, कि क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। तो मैं आपको बता दूं, हमारा सब्जेक्ट है तो वो हमारे सब्जेक्ट से ही रिलेटेड पूछेंगे। मैथ में वो कोई हिस्ट्री पॉलिटिकल का तो कुछ पूछने वाले हैं नहीं, वो मैथ्स में ही पूछेंगे। और हमारे क्या पूछेंगे, जो हमारे चैप्टर्स होते हैं उनकी जो बेसिक डेफिनेशंस होती है वही ज़्यादा पूछेंगे। अगर आपने कभी इंटरव्यू नहीं दिया किसी जॉब पे, तो ये मत समझना कि हमने तो कभी इंटरव्यू ही नहीं दिया, हमें नहीं पता क्या पूछते हैं, क्या कैसे क्या होगा। डरने की कोई नीड है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करनी है। आप बोलोगे कि प्रैक्टिस कैसे करें, अगर आपको कोई फ्रेंड है तो आप उसको बोलो कि मेरे से पूछे इंटरव्यू। जैसे हम बोल देते हैं ना एक जनरली, जैसे क्वेश्चन सुनाते किसी को, ऐसे ही आप उसको बोलो कि भाई मेरा इंटरव्यू तू ले, तेरा इंटरव्यू मैं लेता हूँ। या फिर सेकंड चीज़, आप खुद मिरर के सामने खड़े हो सकते हो और वहाँ पे पूछो कि अगर मेरे से कोई, मान लो हमारा टॉपिक है सेट, कि सेट की डेफिनेशन पूछता तो मैं कैसे उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो वो चीज़ें आपको खुद से बोल बोल के एक्सप्लेन करने की वो डालनी पड़ेगी आदत। ये नहीं कि आप मन में सोचते रहते कि हाँ ऐसे बोल दूंगा, हाँ ऐसे बोल दूंगा। मन में सोचने में और उन्हीं चीज़ों को बोलने में ना बहुत डिफरेंस होता है। तो आपको क्या करना है, कोई भी डेफिनेशन उठाओ, कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने लग रहे हो ना, तो उसको बोल के एक्सप्लेन किया करो। अब खुद से एक रूम में बैठे हो, खुद से ही बोल के बताने लग जाओ कि अच्छा मैं एग्जाम में, मैं एग्जामिनर के सामने ना ऐसे इंटरव्यू देंगे, वो मेरे से ऐसे क्वेश्चन पुट करेंगे और मैं उनका आंसर ऐसे दूंगा। मन में नहीं सोचने ये चीजें बोल बोल के करनी। जैसे मान लो अगर मैट्रिक्स से पूछता कि व्हाट इज मैट्रिक्स, तो आप क्या बोलोगे, मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरे है। आपने मन में सोच लिया कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स में तो रो और कॉलम होती है, बस यही होता है और क्या होता है मैट्रिक्स में, मैं क्या बताऊंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है गाइस, मैट्रिक्स का कहाँ पे यूज होता है वो चीज़ें पूछ लेते हैं कि हम मैट्रिक्स क्यों पढ़ने लग रहे हैं, मैट्रिक्स का यूज कहाँ पे है ना। तो ये चीज़ें इंटरव्यू, जो अब आप यूट्यूब पे किसी को भी फॉलो करोगे ना, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें होती है। और आप जो भी टॉपिक करते हैं ना, जैसे सेट है, मैट्रिक्स है, या फिर सर्कल है, कोई भी टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी है, आप इनका पता क्या करो, शॉर्ट नोट्स बना लो और उनमें क्या करो। जैसे सेट है, सेट का यूज कहाँ पे है ना। सेट की इन्वेंशन क्यों हुई, कैसे हुई, ये 2-4 लाइन होती है हर टॉपिक से। अगर 20 टॉपिक है तो मतलब कितनी लाइन हो जाएगी, 80-100 लाइन हो जाएगी ना। तो आप इनको क्या करो, आप अपने नोट्स बना लो और उनमें ना लिख लो इन चीज़ों को, गूगल से सर्च करके लिख लो, किसी बुक से, या फिर किसी का भी इंटरव्यू देखते हो ना, कोई भी चीज़ अगर किसी के इंटरव्यू में फॉलो करने लग रहे हो और उसकी कोई भी चीज़ अच्छी लगती है ना, तो उसको आप क्या करो, अपने नोट्स में ना मेंशन कर लो कि अच्छा उस इंसान ने ना उस टॉपिक में ये चीज़ कुछ अच्छी बताई थी, जो मेरे को अच्छी लगी, जो मेरे को नहीं पता थी। इससे होगा क्या, आपकी कंसेप्ट को लेके समझ ज़्यादा होएगी और आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा गाइस इससे। ठीक है ना। आप फिर ये नहीं सोचोगे कि क्या करना है, क्या करा, कि कहाँ से करें। तो टाइम ज़्यादा है नहीं आपके पास, टाइम ज़्यादा वेस्ट भी मत करो। और हाँ, अगर कोई एकेडमी ऐसी है ना कि जो पीजीटी के लिए मतलब इंटरव्यू, मॉक टेस्ट लेते हो, तो आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू दे के भी आ सकते हो। बहुत सी एकेडमी ऐसी होती है जो फ्री मॉक टेस्ट भी ले लेती है इंटरव्यू के टाइम पे, है ना। तो आप किसी को भी कैसे भी इस पे टेलीग्राम वगैरह पे बहुत से चैनल पेजेज होते हैं जो ऐसे एडवर्टाइजमेंट डालते हैं कि हमारी एकेडमी में आके इंटरव्यू दे लो। अगर आपके पास है कोई एकेडमी तो आप वहाँ पे जाके भी दे सकते हो। अदरवाइज सबसे बेस्ट यही है, नहीं कहीं पे भी नहीं जा सकते तो मिरर के सामने खड़े हो जाओ और खुद से ही क्वेश्चन पुट करो। कि जैसे कि उसने बोल दिया हमें कि वन वन फंक्शन को डिफाइन करके बताओ कि कैसे करोगे। तो आपको वन वन फंक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, मैपिंग किसको बोलेंगे, ये सब पता होना चाहिए। तो आप खुद से ही एक्सप्लेन करने लग जाओ। ठीक है ना। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही बोलूँगी कि बोल के तो प्रैक्टिस करो। एंड प्रैक्टिस डेली करनी है। ये नहीं है कि एक दिन तो 5 टॉपिक आपने उठा के कवर कर दिए और फिर 2 दिन आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, डेली एक दो टॉपिक उठाते रहो और उसकी प्रैक्टिस करते रहो। और अभी तो वही बात है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दे दिया तो ये तो है नहीं कि किसी टॉपिक के बारे में हमें पता नहीं है,
है ना, पता हमें हर टॉपिक के बारे में है, तो बस कि कभी भी कोई भी टॉपिक उठा लो और उसको खुद से ही रिवाइज करने लग जाओ कि अच्छा इस टॉपिक में हमसे पूछेंगे तो ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं। जैसे मैं जब वीडियो बनाती थी तो मैं बोलती थी ना गाइज कि ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, है ना। अब आप जैसे मैं आपको बताती हूँ मैट्रिक्स में वो क्या पूछे, वो स्क्वायर मैट्रिक्स पूछने लग जाए कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है और साइज क्या होता है ना। ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे पुट कर ले कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो आपको वो नोटेशन बताओ होनी चाहिए कि जो ए आई जे, जैसे ए आई जे है ये ग्रेटर देन के लिए नॉन जीरो होगा, एंड ए आई जे लेस देन, जब आई लेस देन जे है इसके लिए क्या हो जाता है, ये जीरो हो जाता है। इस टाइप की जो नोटेशन हमारी यूज होंगी तो वो आपको पता होनी चाहिए। और ये कैसे आएगी ये चीजें, अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी, अब आपको डेफिनेशंस पे फोकस करना है गाइस ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। तो आई होप आपको स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी कि कैसे कैसे हमें अपने कंसेप्ट पे जाना है, कैसे फॉलो करना, और ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है गाइज। अभी बहुत से बच्चों के मैसेज ये आते हैं कि क्या कितने क्वेश्चन में सिलेक्शन हो जाएगा, तो गाइज देखो उस पर मैं बोल दूं कि 8 क्वेश्चन ठीक है, 10 क्वेश्चन ठीक है तो आपका सिलेक्शन पक्का नहीं गाइज। वो डिपेंड करता है कि आपने वे में किस कौन सी लैंग्वेज यूज की, वहाँ पे लैंग्वेज अच्छे से एक्सप्लेन किया है, या फिर वही बात है जैसे छोटे बच्चे करते हैं कि कहीं से कुछ लिख दिया, कहीं से कुछ लिख दिया, जोड़ तोड़ के क्वेश्चन कंप्लीट कर रखा है। तो डिपेंड सारा खेल सब्जेक्टिव में तो लैंग्वेज का, जिसकी लैंग्वेज अच्छी है उसके 6 क्वेश्चन भी ठीक मिले तो भी क्या पता उसको फुल मार्क्स मिल जाए, है ना। तो ये तो डिपेंड, अभी हम नहीं बता सकते कि सब्जेक्टिव में कैसे कितने क्वेश्चन पे डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसकी श्योरिटी अभी नहीं है गाइज किसी को भी, ठीक है ना। एंड आप अपने इंटरव्यू पे फोकस करो अब तो। एंड हाँ, जिनको ये लगता है कि भाई सब्जेक्टिव में बात नहीं बने या इंटरव्यू में, या जो मतलब अभी आगे भी तैयारी करने वाले, तो डीटर प्लस भी पीजीटी भी नोटिफिकेशन आ गई है और टीजीटी भी आने वाली है, तो उस पर भी फोकस कर सकते हो। एंड जिनका नेट हो रखा गाइज वो तो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में भी लग जाओ। कमेंट करके बताना कोई कितने बच्चे ऐसे हैं जो जिनका नेट क्वालिफाई है, या फिर जो एचपीएससी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के, सॉरी पीजीटी नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी तैयारी करेंगे हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि फिर उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट प्रोफेसर के लिए भी मिलेगा, ठीक है ना गाइज। एंड कमेंट करके बताना कितने बच्चे ऐसे जो इंटरव्यू की तैयारी करने लग रहे हैं, ओके। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना एंड शेयर भी कर देना, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी या आपका सब्जेक्टिव एग्जाम कैसा हुआ, ओके गाइज, थैंक यू।